औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक हमने जितने भी लेक्चर पढ़े हैं 7 लेक्चर पढ़े हैं और उन 7 लेक्चर को हम एक ही समरी के अंदर हम इस लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम एमसीक्यूज करेंगे, मतलब टफ एमसीक्यूज हम कर सकते हैं। देखें, किंगडम एनिमिलिया को अगर हम देखें तो ये 10 फाइलम है, 10 फाइलम है, जो कि हमारे पास है पोरेफ्रा, सेलेंट्रेट, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केलिमेंथिस, एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, कैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। ये कैसे याद है मुझे और आपको कैसे याद होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे और इनके अंदर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इन 10 फाइलम में हम ये देखेंगे कि कौन सा फाइलम रेडियल है, बायलेट्रियल सिमेट्री को शो करता है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, प्रोटोस्टोम और डेटोस्टोम है, कौन सा फाइलम। क्योंकि इसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत आते हैं, वो सारे क्लियर हो सकते हैं, इंशाल्लाह हमें क्लियर भी होंगे। इन करेक्टरिस्टिक को इन फाइलम में क्लियर करने से पहले अगर हम इस चीज़ को क्लियर करें, पढ़ें, तो फिर हम ये वाले जितनी भी करेक्टरिस्टिक है वो इन फाइलम के अंदर हमें क्लियर हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमिलिया को क्लासिफाई कर दिया गया फेराजोआ और यूमेटाजोआ में, और मैंने ये कहा कि इस फेराजोआ में पोरेफ्रा ही आता है, सिर्फ और सिर्फ पोरेफ्रा, और स्पंजीज जिसका कॉमन नाम है। ये पोरेफ्रा जो है ये टिश्यू टू सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करती, तो ये वाले करेक्टरिस्टिक हम एन में नहीं पढ़ने वाले, पोरेफ्रियन में नहीं पढ़ने वाले। अच्छा, इसके बाद यूमेटाजोआ को क्लासिफाई कर दिया गया रेडिएटा एंड बायलेट्रिया में। रेडिएटा रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं, बायलेट्रिया बायलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। हाँ, तो मैंने ये कहा कि रेडिएटा में हमारे पास एक ही फाइलम इंक्लूडेड है जो कि सेलेंट्रेट है, निडीरिया, जिसका एक मेंबर है हाइड्रा। तो इसका मतलब कि अगर रेडिएटा में सिर्फ एक ही फाइलम सेलेंट्रेट मौजूद है, तो जितने और फाइलम है, सेलेंट्रेट से नीचे जितने भी फाइलम है, तो फिर उनको बायलेटरल सिमेट्री शो करनी चाहिए ना। हाँ, ऐसा ही है। तो हम इस सिलेंड्रेट के साथ ये आर लगाएंगे, रेडियल सिमेट्री को शो करता है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। तो इन सिलेंड्रेट के साथ मैं आर लगाने वाला हूँ, ठीक है। और जितनी भी फाइलम है नीचे, वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि वो बायलेटरल इन नेचर है, बायलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं, तो उनके साथ मैं बी लगाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज है, अभी मेरे पास एक ही कलर है तो इसे कर देता हूँ बायलेटरियल, ठीक है, बी, यस, लेट्स बी बायलेटरियल, मोलस्क बी बायलेटरियल, आर्थ्रोपोड बी बायलेटरल सिमेट्री को, और इकोनोडर्म, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट। कम से कम ये तो क्लियर हुआ ना कि अब हम पहचान सकते हैं कि इन 10 फाइलम में कौन सा बायलेटरल सिमेट्री को शो करता है और कौन सा फाइलम रेडियल सिमेट्री को शो कर रहा होता है। अच्छा, ये भी क्लियर हुआ। अब दो और पॉइंट को हम छेड़ेंगे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले पॉइंट को, ठीक है। आसान है, बहुत इजी है। देखिए, हमारे पास रेडिएटा जो है, रेडिएटा के मेंबर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बायलेट्रिया के मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब है कि इन रेडियल सिमेट्री को शो करने वाले मेंबर अगर डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेट होंगे। देखिए, इसका मतलब ये है इस बात का कि रेडिएटा में एक ही फाइलम आता है सिलेंट्रेट, और रेडिएटा की मेंबर डिप्लोब्लास्टिक है, तो इसका मतलब कि सिलेंट्रेट भी डिप्लोब्लास्टिक है और जितनी भी फाइलम है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अच्छा, तो मैं इन सिलेंट्रेट के साथ डी लगाऊंगा, लेकिन डिस्टिंग्विश करने के लिए ये वाली डी, तो ये हमारे पास सिलेंट्रेट के साथ ये वाली डी लग गई। अच्छा, जितने और फाइलम है उसके साथ वो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये डॉटेड टी एस के साथ मैं लगाऊंगा। अच्छा, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये हमारे पास जितनी भी है ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अच्छा, ये वाला काम भी होगा, ये वाली जो
क्राइटेरिया ये भी हो गए। इसके बाद कौन सा फैलम सिलुमेट है, कौन सा सीडो सिलुमेट और कौन सा ए सिलुमेट। इसको चेक करने के लिए हमने रेडिएटा को क्लासिफाई किया था सिलुमेट, सीडो सिलुमेट और ए सिलुमेट में ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया देखिए। और फिर हमने ये भी कहा था कि ये सीडो सिलुमेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैलम आता है, एस्केलिमेंटिस, आई मीन नेमाटोड्स, राउंड वर्म आते हैं। और ए सिलुमेट में हमारे पास प्लेटीहेलमिंथिस, जो हमारे पास फ्लैट वर्म होते हैं जिसकी कंप्रेस बॉडी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एस्केलिमेंथिस के साथ मैं सिर्फ और सिर्फ पी लगाऊंगा, बोल्ड पी। एस्केलिमेंथिस हमारे पास सीडोसिलुम रखते हैं और जो प्लेटीहेलमिंथिस है वो ए सिलुमेट है। प्लेटीहेलमिंथिस, ए सिलुमेट और बोल्ड वाले ए से मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करूंगा। और जितनी भी फैलम है वो हमारे पास सिलुमेट है, ठीक है। तो ही और जितने फैलम का मतलब है नीचे जितने फैलम है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलुमेट है, आई मीन मतलब एनालेट्स ये वगैरह वगैरह ये नीचे आ रहे हैं, तो ये हमारे पास सिलुमेट है। देखो ये भी सिलुमेट, ये सिलुमेट, ये सिलुमेट, ये सिलुमेट, ये भी सिलुमेट। अच्छा, ये बात भी हमें क्लियर होगी कौन से सिलुमेट है, कौन से ए सिलुमेट है और कौन से सीडो सिलुमेट है। इसके बाद हमें ये बात भी क्लियर होनी चाहिए ना कौन से ड्यूटरोस्टोम है और कौन से प्रोटोस्टोम है। तो ये भी आसान है, ये भी हम क्लियर कर सकते हैं। हमने सिलुमेट को क्लासिफाई किया है प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम में। और प्रोटोस्टोम में मैंने ये बताया कि इसमें एनालिड मोलस्क आर्थ्रोपोड आते हैं और ड्यूटरोस्टोम में इकेनोडर्म, हेमिकॉर्डेट, इनकॉर्डेट्स आते हैं। तो इसका मतलब कि इन तीन फैलम के साथ एनालिड से नीचे भी है आर्थ्रोपोड तक, इसके साथ हम पी लगाएंगे, ये वाली पी, ठीक है। देखें ये वाली पी, क्योंकि मैं डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करूंगा, कलर्स नहीं है तो इसके साथ ही मैनेज करता हूँ। तो ये पी हो गई, यस ओके। ये प्रोटोस्टोम एंड नेचर होते हैं, प्रोटोस्टोम। अच्छा, और एकानोडर्म, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें, एकानोडर्म ये ड्यूटरोस्टोम है तो ये वाली डी लगाऊंगा। ये भी ड्यूटरोस्टोम है, आई मीन हेमिकॉर्डेट भी ड्यूटरोस्टोम है और कॉर्डेट भी ड्यूटरोस्टोम। तो इनके साथ मैंने डी लगाई। तो दो और पॉइंट के जो इन फैलम में, ये जितने फैलम आप लोग देख रहे हैं जिनके अंदर हमने ये वाले कैरेक्टरिस्टिक पढ़े और हमें यकीन है कि हमें समझ आ चुके हैं। इन फैलम में हमारे पास ये जो एनालिड्स है ना, ये वाला फैलम, पांचवा फैलम, ये लार्जेस्ट फैलम होता है जिसकी और 3 क्लासेस है। अच्छा, फिर सेकेंड लार्जेस्ट जो है ना, इसका नीचे वाला फैलम मोलस्क, ये सेकेंड लार्जेस्ट फैलम है। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक जितने भी लेक्चर हमने पढ़ाए हैं उनकी समरी आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी और इससे जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे मैं तो कहता हूँ कि आप लोग वो क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल के बाद नेविगेट के सिलेबस के मुताबिक हमारा ये किंगडम एनिमलिया क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि समझ आ चुका होगा। और अगर समझ आ चुका है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह हाफिज़।